हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। उत्तर रामचरितों का पंचांग चल रहा था, जहाँ की लव और चंद्रकेतु युद्ध के लिए आमने सामने हैं। तो वहाँ पर उनको युद्ध के लिए तैयार देखकर आपस में वार्ता चल रही है। सुमंत्र देखकर कहते हैं लव जो है वो कह रहे हैं कि आपके सैनिक जो है राक्षसी वाणी में बात कर रहे थे और अहंकार से बात कर रहे थे। इस बात पर सुमंत्र कहते हैं परिभूतो एवं बत कुमारा प्राचेत अंतेवासी। कहते हैं बत बड़ा दुख है कि प्राचेतस अंतेवासी प्रचेतस पुत्र महर्षि वाल्मीकि के अंतेवासी शिष्य एवं कुमारा ये कुमार परिभूत तिरस्कृत हुए हैं, अपमानित हुए हैं। बदति एवं अभिपन्नामर्षेण संस्कारेण। इसीलिए ये अमर्षण संस्कार क्रोध की भावना से बदति बोल रहे हैं। लव कहता है यद पुनः चंद्रकेतु वदसी, और चंद्रकेतु जो तुम कह रहे हो किन्नु भवते तात प्रताप उत्कर्षे अपि अमर्षा, कि पिता के प्रताप के उत्कर्ष से भी आपको अमर्ष है, अर्थात आपको असहनीयता है या क्रोध है। तब पृच्छामि, तो पूछता हूँ कि व्यवस्थिता विषया छात्र धर्मा, क्या छात्र धर्म जो है, क्षत्रिय धर्म जो है वो विषय में ही स्थित है, अर्थात एक व्यक्ति में ही स्थित है। मतलब छात्र धर्म जो है क्या एक ही के पास है? सुमंत्र कहते हैं नैव खलु जानासी दैवम इच्छवाकम तद विरम अति प्रसंगात। कहते हैं तुम इच्छवाको वंशी देव अर्थात राम को नहीं जानते हो, इसलिए विरम अति प्रसंगात, इस प्रसंग को, अति प्रसंगात मीन्स इस अनावश्यक प्रसंग को, व्यर्थ प्रसंग को छोड़ दो। सैनिकानां प्रमाथे सत्यम औजायितम तया जाम दग्नस्य दमने न ही निर्बंधम अर्हसि। कहते हैं सैनिकानां प्रमाथे, सैनिकों के प्रमाद अर्थात मर्दन से, तया तुमने, सत्यम वास्तव में, ओजायितम ओजपूर्ण आचरण किया है। सैनिकों के मर्दन से, सैनिकों को हराकर तुमने वास्तव में ओजपूर्ण आचरण किया है, तेजस्वी के समान आचरण किया है। जामदग्न से दमने, जामदग्न से जमदग्नि पुत्र परशुराम को जामदग्न कहा गया है। तो जमदग्नि पुत्र परशुराम का दमन करने वाले अर्थात राम के संबंध में निर्बंधम ना अर्हसि, निर्बंधम ना अर्हसि कठोर बोलना, कठोर बोलने के योग्य नहीं हो। मीन्स तुम कठोर पूर्ण बात वचन नहीं बोल सकते। फिर से देखें, कह रहे सैनिका नाम प्रमाथे, सैनिकों का मर्दन करके, सैनिकों को पराजित करके, तो या तुमने सत्यम ओजायतम वास्तव में तेजस्विता का आचरण किया है, ओजपूर्ण आचरण किया है। किंतु जामदग्न से दमने, जमदग्नि पुत्र परशुराम का दमन करने वाले अर्थात राम के संबंध में निर्बंधम ना अर्हसि, कठोर बोलने, कठोर वचन बोलने के योग्य नहीं हो। लव कहते हैं सहासम, मुस्कुराते हुए हंसते हुए, आर्य जामदग्न से दमना सा राजति को एम उच्चवादा, कि सा राजा वे राजा राम, जामदग्न से दमना परशुराम का, जामदग्नि पुत्र परशुराम का दमन करने वाले हैं। तो को एम उच्चवादा, इसमें कौन सा बहुत उच्चवादा, बहुत प्रशंसा की बात है। सिद्धम ही एतद वाची वीर्यम द्विजा नाम वाहवो वीर्यम यत्तु तक्षक्षियाणाम शस्त्रग्राही ब्राह्मणों जामदग्न से तस्मिन दान्ते का स्तुति तस्य राज्ञा। कहते द्विजा नाम वाची वीर्यम, ब्राह्मणों की वाणी में पराक्रम होता है, वीरता होती है। यत बाहोवीर्यम, यत बाहोवीर्यम जो भुजाओं का पराक्रम है, जो भुजाओं का बल है। तू तत्तु वह, तो वह किसका है? क्षत्रियाणाम, वह तो क्षत्रियों का है। एतत् सिद्धम ही, यह सिद्ध ही है, यह सिद्धि अर्थात यह निश्चित ही है।
मतलब कहते हैं ब्राह्मणों का जो वीरता है, ब्राह्मणों का जो पराक्रम वो किसमें है, वाणी में, और जो भुजाओं का पराक्रम वो किसका है, वो क्षत्रियों का है, और ये बात सिद्ध है। ही क्योंकि जामदग्नि शस्त्रग्राही ब्राह्मणा, जमदग्नि पुत्र परशुराम शस्त्र ग्रहण करने वाले ब्राह्मण हैं। तस्मिन दान्ते, तो उनको परास्त करने में, का स्तुति क्या प्रशंसा है, तस्य आ गया उन राजा की क्या प्रशंसा है। मतलब वो कहना ही चाह रहा है कि लव कहना चाह रहे हैं कि ब्राह्मणों का पराक्रम, ब्राह्मण वीरता किसमें, उनकी वाणी में है, उनके बोलने में, और जो भुजाओं का पराक्रम वो क्षत्रियों का है। तो अगर ब्राह्मण पुत्र परशुराम ने शस्त्र ग्रहण कर लिया, शस्त्र उठा लिया, तो वो है तो शस्त्रग्राही ब्राह्मण ही, तो उनमें उतनी वीरता की उम्मीद आप कैसे कर सकते हो, आशा कैसे कर सकते हो जो क्षत्रिय में हो सकती है, क्योंकि ब्राह्मण तो केवल वाणी के द्वारा ही वीर कहे जाते हैं। तो अगर शस्त्र ग्रहण करने वाले उन ब्राह्मण को उन्होंने परास्त कर दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि उनका शस्त्र ग्रहण करके युद्ध करना उनका कार्य नहीं है। शस्त्र ग्रहण करके युद्ध करना किसका कार्य? क्षत्रियों का। इस बात को लव कहना चाह रहा है कि तो फिर अगर उन ब्राह्मण को परास्त कर दिया है उन राजा ने, तो क्षत्रिय होने के कारण उनका इसमें कोई प्रशंसा की बात नहीं है। फिर से देखेंगे, द्विजा नाम वाची वीर्यम, ब्राह्मणों की वाणी में वीरता होती है। यत बाहो वीर्यम, जो भुजाओं की वीरता है, तत्तु तत् क्षत्रिय, तत्तु क्षत्रियाणाम, वह तो क्षत्रियों की है। एत सिद्ध में, यह सिद्ध ही है, यह निश्चित ही है। तो जामदग्न से जामदग्नि शस्त्रग्राही ब्राह्मणा, जमदग्नि पुत्र परशुराम शस्त्र ग्रहण करने वाले ब्राह्मण हैं। तस्मिन दान्ते, उनको परास्त करने में, तस्र आ गया उन राजा राम की, कास्तु क्या प्रशंसा है, कि अगर उनको परास्त कर दिया राजा राम ने तो इसमें कौन सी प्रशंसा की बात है। चंद्रकेतु सोनमाथ में पीड़ा का अभिनय करते कहता है, आर्य सुमंत्र कृतम उत्तरोत्तरेण, इस उत्तर प्रत्युत्तर से कोई लाभ नहीं है। कोऽप्येष संप्रति न पुरुषावतारो वीरो न यस भगवान भृगुनंदनोऽपि पर्याप्त सद्भुवनाभय दक्षिणानि पुण्यानि ता चरितान्यपि यो न वेदा। कहता संप्रति, इस समय, एष को अपि नव पुरुषावतारो, यह कोई नया पुरुषावतार है, पुरुषावतार मीन्स विष्णु का कोई नया अवतार है। यस्य भगवान भृगुनंदन अपि नावीरा, जिसके लिए भगवान भृगुनंदन तथा भृगुपुत्र परशुराम भी, भृगुवंशी थे परशुराम इसलिए भृगुनंदन कहा है, तो भगवान परशुराम भी वीर नहीं है। यह जो पर्याप्त सप्त भुवन अभय दक्षिणानी, जो सातों भुवनों को, सातों लोकों को, अभय दक्षिणानी पर्याप्त पूर्ण अभय दक्षिणानी अभय दान देने वाले, तात चरितान्यपि पिता राम के, तात चरितान पुण्यानि, तात पुण्यानि चरितानि अपि ना वेदा, पिता राम के पवित्र चरित्र को भी नहीं जानता है। फिर से देखेंगे, संप्रति, इस समय, एष को अपि नव पुरुषावतारो, यह कोई नया पुरुष अवतार भगवान विष्णु का अवतार है। यस्य, जिसको भगवान भृगुनंदन अपि ना वीरा, भगवान परशुराम भी वीर नहीं है, जिसके लिए भगवान परशुराम भी वीर नहीं है। यह जो सब पर्याप्त सप्त भुवन अभय दक्षिणानी, सातों लोकों को पूर्ण अभय दान देने वाले, तात पिता के, पुण्यानि चरितानि अपि ना वेदा, पवित्र चरित्रों को भी नहीं जानता है। लव कहता है, को ही रघुपति चरित्र महिमानम च न जायती, कौन राम के चरित्र महिमा को नहीं जानता है। यदि नाम किंचिदसि वक्तव्यम अथवा शांतम, कहता कुछ कहने के योग्य भी है अथवा शांत रहे, मतलब अथवा नहीं कहना चाहिए। वृद्धास्ते न विचारणीय चरिता तिष्ठन्तु वर्तते, सुंदर स्त्री मथने अपि अकुंठ शिष्यो लोके महान्तो हि ते, यानि त्रीणि कुतो मुखानि अपि पदान्य असंख्य खरायोधने, यद्वा कौशलमेन्द्र सूनु निधने तत्रापि अभिज्ञो जना। अब वो कहता है वर्तते, हाँ है, मीन्स कहने योग्य है। क्या है? ते वृद्धा, वे वृद्ध अर्थात वे राम, वृद्ध राम, विचारणीय चरिता
ना तिष्ठन्तु, विचारणी चेता आलोचनीय चरित्र वाले नहीं हैं। कहते हैं वे वृद्ध राम आलोचनीय चरित्र वाले नहीं हैं। अब आगे कहता है सुंद स्त्री मथने अपि, सुंद की स्त्री अर्थात ताड़का को मथने अपि मारने में भी अकुंठित यश वाले ते वे लोके महान तो ही, संसार में महान ही है। मतलब क्यों कह रहे सुंद स्त्री? क्योंकि स्त्री के ऊपर शस्त्र चलाना वर्णित है, शास्त्र के अनुसार वर्जित है। स्त्री के ऊपर शस्त्र नहीं उठाया जा सकता, फिर भी उन्होंने सुंद की स्त्री अर्थात ताड़का को मारा है। तो सुंद की स्त्री अर्थात ताड़का को मारने में भी अकुंठित यश वाले अर्थात जिसका यश को कोई नुकसान ना पहुंचा हो, अकुंठित यश वाले वे राम लोके महानता ही, संसार में महान ही हैं। आगे कहता है खरा योधने यानी त्रीणी कुतो मुखानी पदानी अपि आसन, खर के साथ युद्ध में यानी त्रीणी जो तीन, कुतो मुखानी पदानी अपि आसन तीन कदम, जो तीन पदानी कदम पीछे हटे थे, जो तीन कदम पीछे हटे थे। यदवा व अथवा इंद्र सूनु निधने, इंद्रपुत्र बाली के वध में यत कौशलम, जो कुशलता दिखाई थी, तत्रापि जना अभिज्ञा, उसमें भी लोग अभिज्ञ हैं अर्थात उसे भी लोग जानते हैं। हमें तीन बातें कही हैं जो कि शास्त्र के अनुसार गलत हैं। एक तो सुंद की स्त्री अर्थात स्त्री के ऊपर शस्त्र उठाना वर्जित था, तो ताड़का को मारा था। दूसरी बात, खर के साथ युद्ध में उन्होंने तीन कदम पीछे हटे थे, और जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि युद्ध के समय क्षत्रिय को पीछे नहीं हटना चाहिए। मनुस्मृति का कथन है कि क्षत्रियों को युद्ध में एक कदम भी पीछे नहीं हटना चाहिए। समात्माधमय राजा त्वाहूता पालयन प्रजा न निवर्ते संग्रामात् छात्र धर्म अनुस्मरण। तो फिर भी वो पीछे हटे थे, और स्त्री को शस्त्र उठाना वर्जित है। जैसे याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी कहा गया है कि शरणागत बाल स्त्री हिंसकान संवसेन तु दृढ़वतानपि सदा कृतघ्नम हितानिमान। तीसरी बात क्या कहा है उन्होंने? इंद्र के पुत्र था बाली को उन्होंने कैसे मारा था? उन्होंने छिपकर मारा था, सुग्रीव के साथ युद्ध करते हुए छिपकर मारा था, जो कि उचित है, क्योंकि मनुस्मृति में भी कहा गया ना युद्ध मानम पश्यंतम ना परेण समागतम। तो इस प्रकार तीन दोषों को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि इसमें राम की क्या महिमा है। फिर से देखेंगे, आक्षेप अलंकार है यहाँ पर। फिर से देखें, हूँ वर्तते, हाँ है। ते वृद्धा वे वृद्ध राम विचारणीय चरिता न तिष्ठन्तु, आलोचनीय चरित्र वाले नहीं है। मतलब कहते क्या वो आलोचनीय चरित्र वाले नहीं है। अब आगे तीन घटनाएं बता रहा है। सुंद स्त्री मथने अपि, सुंद की स्त्री अर्थात ताड़का को मारने में भी अकुंठित यश वाले ते वे राम लोके महान तो ही, संसार में महान ही हैं। खरा योद्ध ने खर के साथ युद्ध में यानी त्रीणी कुतुमुखानी पदानी अपि, जो तीन कदम पीछे हटे थे, वह अथवा इंद्र सोनु ने इंद्रपुत्र बाली के निधन में वध में यद कौशलम, जो कौशलता दिखाई थी, निपुणता दिखाई थी, तत्रपि जना अभिज्ञा, उसमें भी लोग जानकार हैं, उसे भी लोग जानते हैं। चंद्रकेतु कहता है आतात अपवादना, पिता की अवैध निंदा करने वाले, भिन्न मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले, अति ही नाम प्रगल्भ से, तुम बहुत ही प्रगल्भ से दुष्ट हो, ढीठ हो। अरे मैं ये भ्रकुटी मुखा समृत्ता, मेरे ऊपर ही भौहें चढ़ा रहे हैं अर्थात मेरे ऊपर ही क्रोध दिखा रहे हैं। सुमंत्र कहता है स्फुरित मनयो क्रोध है, इनका तो क्रोध स्फुरित में भड़क उठा है, तथा ही क्योंकि क्रोधे उद्धव धूत कुंतल भरा सर्वांग जो वे पथु, किंचित कोक नद छदस्य सदृश्य नेत्रे स्वयं रज्यत, धत्ते कांतिमिदं च वक्त्रम अन्यो भंगेन भिन्न ध्रुवोच, चंद्रस्य उद्भट लांछनस्य कमलस्य उद्भ्रांत भृंगस्य च। क्रोधेन उद्धत धूत कुंतल भरा, क्रोध से कुंतल भरा केश समूह को धूत उद्धत अत्यधिक कंपित कर देने वाला, सर्वांग जा वे पथु, सारे शरीर में जामिस उत्पन्न, सारे शरीर में उत्पन्न वे पथु कंपन हो रहा है।
शय में कंपन उत्पन्न हो रहा है। स्वयं कोकोनट सदस्य, स्वयं स्वाभाविक रूप से, कोकोनट कहते हैं लाल कमल को, तो लाल कमल के सदस्य पंखुड़ी के समान, किंचित सदृशे कुछ समानता रखने वाले, नेत्र रजत, दोनों नेत्र रजता लाल हो गए हैं। मीन्स कुछ तो लाल हैं ही और क्रोध के कारण और लाल हो गए हैं। भ्रुवो भंगेन, भौहों से, भौहों की भंगिमा से, भौहों की भंगिमा से, भीमम भयंकर, भ्रुवो भंगेन भौहों की भंगिमा से, यहाँ पे भीम शब्द आएगा, भिन्न गलत शब्द किया, भीमम भयंकर, अनयो इन दोनों के, इदम वक्त्रम ये मुख, इन दोनों के ये मुख, उद्भट लांछनस्य चंद्रस्य, उद्भ्रांत कलंक को धारण करने वाले चंद्रमा की, उद्भ्रांत भृंग से, चंद्रमा की और उद्भ्रांत भृंग से ऊपर घूमने वाले भ्रमरों से युक्त, कमल से कमल की भी, कांतिम धनते कांति को धारण कर रहे हैं। किस किस की कांति को धारण कर रहे हैं? चंद्रमा की कांति को धारण कर रहे हैं और ऐसे कमल की कांति को धारण कर रहे हैं जिसके ऊपर भ्रमर घूम रहे हो। क्यों? क्यों कहा है? चंद्रमा कैसा है? जो कि कलंक से युक्त है। क्यों कहा है? क्योंकि भौहों जो है उनकी भंगिमा ऊपर को उठ गई है, भौं जो है ऊपर को उठ गई है, तो वो काली भौएं जो है ऐसी प्रतीत हो रही है चंद्रमा का कलंक हो, और ऐसे मुख को धारण कर रहे हैं, और मुख की तुलना कमल से की गई है, ऐसा कमल जिसके ऊपर भौरे घूम रहे हो। भौहों की तुलना भौरों से और मुख की तुलना कमल से की गई है। फिर से देखेंगे, क्रोधेन उद्धूत कुंतल भरा, क्रोध से कुंतल भरा केश समूह को धूत अत्यधिक कंपित करने वाला, अत्यधिक कपा देने वाला, सर्वांगज वेपथु सारे शरीर में उत्पन्न कंपन हो रहा है। स्वयं कोकोनट सदस्य, स्वाभाविक रूप से लाल कमल की पंखुड़ी के समान, किंचित सदस्य कुछ समानता रखने वाले, नेत्र दोनों नेत्र रजता लाल हो गए हैं। भ्रुव भंगेन भौहों की भंगिमा से, भीमम भयंकर, अन्यो इदम वक्त्रम इन दोनों के ये मुख, उद्भट लांछन से चंद्र से कलंक से युक्त चंद्रमा की, और उद्भ्रांत भृंग से कमलस्य, और उद्भ्रांत भृंग से कमलस्य ऊपर घूमने वाले भौरों से युक्त कमल की, कांतिम धनते कांति को, शोभा को धारण कर रहे हैं। तब तक लव कहता है, कुमार कुमार एही एही आओ आओ, विमर्दक क्षमा भूमि में अवतरावा, विमर्दक क्षमा युद्ध के योगे भूमि में अवतरावा उतरते हैं। ये तीन निष्क्रांत सर्व सारे निकल जाते हैं। अब ये पंचम अंक समाप्त हो गया। इसका नाम था कुमार विक्रम अर्थात कुमार की पराक्रम वीरता। ये अंक समाप्त हो गया। अगले वीडियो से हम इसका छठा अंक शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए